ये इमरान और उसके साथी आखिर कहाँ गायब हो गए हैं। अभी कॉब ने होंठ चबाते हुए कहा, आपका अंदाजा था बास कि वो रात को वुल्फ हाउस पर लाजमन हमला करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि 400 गज तक उनका नामो निशान नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो लोग यहाँ हमला करने का इरादा छोड़ गए हैं। और वैसे भी यहाँ आकर उन्होंने मौत खरीदनी थी और उन्हें यहाँ से क्या मिलता। ब्रूस ने जवाब दिया, लेकिन अभी उसका फिक्र खत्म ही हुआ था कि अचानक कोने में मौजूद एक मशीन से तेज सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो ऐसे लगा जैसे कमरे में बम सा फट पड़ा हो। बेकाब यकलहा तो चलकर खड़ा हो गया। ब्रूस के चेहरे पर भी शदीद हैरत थी। वो उठकर दौड़ता हुआ इस कोने वाली मशीन की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से इसके कई बटन प्रेस किए तो इस मशीन पर मुख्तलिफ रंगों के बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। ये क्या हुआ है? बेकाब ने उसके करीब पहुंचकर कहा। गदब हो गया बास, गलत आदमी लेबॉर्ट्री में दाखिल हो गए हैं। ब्रूस ने दहशतज़दा से लहजे में कहा तो बेकाब बेइख्तियार उछल पड़ा। लेबॉर्ट्री में दाखिल हो गए हैं? गलत आदमी क्या मतलब? बेकाब ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बास, वुल्फ हाउस से रास्ता लेबॉर्ट्री तक जाता है। आगे जाकर इसका इख्तिताम एक दरवाजे पर होता है। इस दरवाजे के साथ ऐसा सिस्टम मौजूद है कि अगर उसे जबरदस्ती खोला जाए तो लेबॉर्ट्री के अंदर डॉक्टर जोसेफ को भी इत्तला हो जाती है और वहां मौजूद मशीन क्वेश्चन दे देती है और मशीन ये क्वेश्चन दे रही है। ब्रूस ने जल्दी जल्दी कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वुल्फ हाउस में दाखिल हुए बगैर इस रास्ते से कौन दाखिल हो सकता है? बेकाब ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। मैं डॉक्टर जोसेफ से बात करता हूँ, ब्रूस ने कहा और तेजी से कौन मशीन की तरफ भाग पड़ा। उसने जल्दी से मशीन के निचले हिस्से के कई बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। हेलो हेलो ब्रूस, कॉलिंग फ्रॉम वुल्फ हाउस। हेलो हेलो ओवर, ब्रूस ने चीख कर बार बार कॉल देते हुए कहा। यस डॉक्टर जोसेफ अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद मशीन से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी और ब्रूस के वैसे ज़्यादा चेहरे पर यह आवाज़ सुनते ही यकलहत कदरे इत्मीनान के तासुरात फैलते लगे। डॉक्टर जोसेफ काशियन, मशीन ने क्वेश्चन दिया है, ये कैसे हो गया? ब्रूस ने कहा। ओह हाँ, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। डोंट वरी, आपको तो मालूम है कि हमने इस कमरे में जहाँ ये दरवाज़ा है मशीनरी स्टोर बनाया हुआ है, हम वहाँ से एक मशीनरी निकाल रहे थे कि अचानक मशीनरी का कंटेनर इस दरवाजे से पूरी कुव्वत से टकरा गया और ये दरवाजा एक धमाके से खुल गया। इसी वजह से मशीन ने क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। डॉक्टर जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर जोसेफ, मैं स्पेशल एजेंट बेकाब बोल रहा हूँ वुल्फ हाउस से। कहीं पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस तो किसी तरह लेबॉर्ट्री में दाखिल नहीं हो गई। ओवर अचानक बेकाब ने खुद बात करते हुए कहा, ये बात आपके लिए जहन में आई है कि आपको लेबॉर्ट्री की हिफाजती इंतजाम की तफसील का इल्म नहीं है। आप पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस की बात कर रहे हैं। यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर उनकी रूहें भी दाखिल नहीं हो सकती। वैसे भी लेबॉर्ट्री का रास्ता सील्ड है और वुल्फ हाउस में दाखिल हुए बगैर तो किसी सूरत भी कोई इसमें दाखिल नहीं हो सकता। आप खुद भी तो वुल्फ हाउस में मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी में क्या कोई वुल्फ हाउस में दाखिल हुआ है? ओवर, डॉक्टर जोसेफ ने सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। ओके, बहरहाल फिर भी आप मोहतात रहें। ओवर एंड ऑल, बेकाब ने मुंह बनाते हुए कहा तो ब्रूस ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर मशीन के बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। मामला मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। बेकाब ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कैसी गड़बड़ बास? अब तो जोसेफ से बात हो गई है। ब्रूस ने कहा, ये बात मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही कि मशीन का कंटेनर लगने से दरवाज़ा खुल गया और क्वेश्चन मशीन ने ये क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। नहीं ब्रूस, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये मामला मशकूक है, हमें मजीद चेकिंग करनी पड़ेगी। बेकाब ने कहा, बस ज़्यादा से ज़्यादा अब तहखाने में वो रास्ता चेक कर लें कि बंद है या नहीं। अब बाहर से तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता। ब्रूस ने कहा, ये बताओ कि तुमने लेबॉर्ट्री अंदर से देखी हुई है? बेकाब ने कहा, नहीं बास, मैं कभी लेबॉर्ट्री में नहीं गया। ब्रूस ने जवाब दिया, तो फिर डॉक्टर जोसेफ तुम्हें कैसे कह रहा था कि तुम जानते हो कि दरवाजे के साथ स्टोर है? बेकाब ने चौंकते हुए कहा, शायद उनका ख्याल हो कि मैं लेबॉर्ट्री में आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं गया। ब्रूस ने जवाब दिया कि यहाँ कोई ऐसी मशीन है जिस पर डॉक्टर जोसेफ की आवाज़ फीड हो और वो मशीन डॉक्टर जोसेफ की आवाज़ को चेक कर सके। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बेकाब ने पूछा, नहीं बास, यहाँ तो कोई मशीन नहीं है और ना ही कभी इसकी जरूरत महसूस की गई है। ब्रूस ने जवाब दिया, तो फिर कैसे चेकिंग हो सकती है? तुम ऐसा करो कि अपने किसी आदमी को बाहर भेजो ताकि वो इर्द गिर्द का इलाका चेक कराए। हो सकता है कि इमरान और उसके साथियों ने किसी जगह से सुरंग लगाई हो और वो बराह रास्त इस रास्ते से गुजर कर लेबॉर्ट्री में दाखिल हो गए हों। बेकाब ने कहा तो ब्रूस बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वहाँ इंतहाई सख्त पहरा होता है। इसके अलावा चारों तरफ मशीनें मुसलसल चेकिंग कर रही हैं। कोई आदमी इस एरिया में दाखिल होता तो मशीनें उससे लाजमन चेक कर लेती। ब्रूस ने जवाब दिया तो बेकाब खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर शदीद परेशानी और उलझन के तासुरात नुमाया थे। फिर काफ़ी देर गुजर गई और एक बार फिर अचानक किसी क्वेश्चन मशीन ने क्वेश्चन देना शुरू कर दिया और वो एक बार फिर सब बेइख्तियार उछल पड़े। ओ फिर ये कैसे हो सकता है? ब्रूस ने कहा और तेजी से एक बार फिर इसी मशीन की तरफ दौड़ा जिसके जरिए उसने पहले डॉक्टर जोसेफ से बात की थी। बेकाब भी उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। हेलो हेलो ब्रूस, कॉलिंग डॉक्टर जोसेफ ओवर। ब्रूस ने इंतहाई तेज लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा, लेकिन जब काफी देर तक मुसलसल कॉल देने के बावजूद कोई जवाब न मिला तो ब्रूस का चेहरा भी बुरी तरह बिगड़ गया। ये क्या हो गया? कॉल का जवाब ही नहीं मिल रहा। ब्रूस ने होंठ चबाते हुए कहा, हेलो हेलो डॉक्टर जोसेफ अटेंडिंग यू ओवर। अचानक ट्रांसमीटर से डॉक्टर जोसेफ की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर जोसेफ, क्या हुआ है? आपने कॉल का जवाब फौरी नहीं दिया। ओवर, ब्रूस ने तेज लहजे में कहा, यहाँ गड़बड़ हो गई है। मैं ऑफिस में था कि अचानक मेरा दहन चकराया और मैं बेहोश हो गया और अभी चंद लम्हे पहले मुझे होश आया है तो मेरे सामने मौजूद ट्रांसमीटर से तुम्हारी आवाज़ सुनी है। मेरा जिस्म बेहिस्सा हो रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से ट्रांसमीटर ऑन किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक मुझे क्या हो गया है। ओवर, डॉक्टर जोसेफ ने कहा, डॉक्टर जोसेफ, मैं सुपर एजेंट बेकाब बोल रहा हूँ। पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। आपने कहा था कि दरवाज़ा मशीनरी के कंटेनर के टकराने से खुल गया था। ओवर, बेकाब ने ब्रूस को खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा, ये क्या कह रही हो? मेरी तो तुमसे बात ही नहीं हुई। कैसी मशीन और कैसा दरवाज़ा? ओवर, डॉक्टर जोसेफ ने कहा तो ब्रूस और बेकाब दोनों उछल पड़े। और फिर तो वाकई कोई गड़बड़ है, चेक करें प्लीज़। ओवर, बेकाब ने तेज लहजे में कहा।
हाँ मैं चेक करता हूँ, अब मेरा जिस्म हरकत में आ रहा है। ओवर डॉक्टर जोसेफ ने कहा, हम 10 मिनट बाद दोबारा कॉल करेंगे। ओवर एंड ऑल बिकाब ने कहा तो ब्रूस ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिए। हम शिकस्त खा चुके हैं ब्रूस। वो अली इमरान और पाकिशिया सीक्रेट सर्विस लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर यकीनन फार्मूला ले गए हैं और हम यहाँ बैठे हमकों की तरह उनकी यहाँ आमद का ही इंतजार करते रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि स्पेशल एजेंट्स ग्रुप के चीफ पार्टनर्स ने भी बताया था और फाइल में भी मैंने पढ़ा था कि इमरान लहजे और आवाज़ किस तरह फौरी और माहिराना अंदाज में नकल कर लेता है कि कोई भी पहचान नहीं सकता। यकीनन पहले डॉक्टर जोसेफ की जगह हमसे इमरान ही बात कर रहा था, इसलिए तो उसकी बात मेरे हलक से ना उतर रही थी। लेकिन अब मैं काम्बा को उसके लिए जहन्नुम बना दूंगा, बिकाब ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और इसके साथ उसने जेब से एक ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो बिकाब कॉलिंग ओवर, बिकाब ने तेज और सख्त लहजे में कॉल करते हुए कहा। यस ब्रूक अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से ब्रूक की आवाज़ सुनाई दी। ब्रूक गदब हो गया है। इमरान और उसके साथी लेबॉर्ट्री से फार्मूला निकाल कर ले गए हैं। वो अब यकीनी फौरी तौर पर काम्बा से निकलने की कोशिश करेंगे। तुम ऐसा करो कि अपने आदमियों समेत काम्बा से निकलने वाले तमाम रास्तों को चेक करो और जो मशकूक आदमी नजर आए उसे गोली से उड़ा दो। ओवर बिकाब ने चीखते हुए कहा, लेकिन बॉस ये कैसे मुमकिन है? काम्बा की पुलिस और इंतजामिया तो हमें फौरन गिरफ्तार कर लेगी। ओवर ब्रूक ने कहा, तो फिर बताओ मैं क्या करूं? अगर ये लोग निकल गए तो पूरा टॉवर सेक्शन ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। ओवर बिकाब ने चीखते हुए कहा, बस फिर तो इसका एक ही हाल है कि हम MUC स्पेशल कैमरे लेकर बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की निगरानी करें। वो लोग जिस मेकअप में भी होंगे बहरहाल उनका पता चल जाएगा, फिर चाहे उन्हें खत्म कर दिया जाए चाहे उनकी निगरानी की जाए, इस तरह बहरहाल वो ट्रेस हो जाएंगे। ओवर ब्रूक ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है ऐसा ही करो, फौरी इंतजाम कराओ, फूल प्रूफ इंतजाम। ओवर बिकाब ने कहा। ये पास ओवर दूसरी तरफ से कहा गया और बिकाब ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब डॉक्टर जोसेफ से बात कराओ, उसने इस दौरान चेकिंग कर ली होगी। बिकाब ने ब्रूस से मुहातिब होकर कहा और ब्रूस ने इस बात में सर हिलाते हुए जल्दी से मशीन के बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। हेलो हेलो ब्रूस कॉलिंग फ्रॉम वुल्फ हाउस ओवर। ब्रूस ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस डॉक्टर जोसेफ अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों पर डॉक्टर जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर जोसेफ, मैं सुपर एजेंट बिकाब बोल रहा हूँ, क्या पोजीशन है लेबॉर्ट्री की? ओवर। बिकाब ने इंतहाई पुरतजस्सुस लहजे में पूछा, पोजीशन क्या होनी है? सब कुछ खत्म कर दिया गया है, तमाम मशीनरी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। वो फार्मूला जिस पर काम हो रहा था, वो फार्मूला और उसकी तमाम कापियाँ सब गायब हैं और इस फार्मूले पर काम करने वाले साइंसदानों को गोली मार दी गई है। बाकी मेरी तरह बेहोश पड़े हैं और अब उन्हें होश आया है। बैरूनी दरवाजा तबाह कर दिया गया है और वुल्फ हाउस की तरफ खुलने वाले रास्ते में वुल्फ हाउस से बिल्कुल करीब छत पर एक काफी बड़ा सा सुराख मौजूद है। ओवर डॉक्टर जोसेफ ने दलह लहजे में कहा, सुराख है? क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? ओवर। इस बार ब्रूस ने कहा, तुम्हारे वुल्फ हाउस की दीवार के साथ ही वो सुराख है, अब भी मौजूद है, जाकर देख लो। अब मैं सेक्शन हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ। ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हमारी मशीनें मुसलसल काम कर रही हैं, वो सुराख भी हो गया, आदमी भी अंदर चले गए और फिर वापस भी चले गए और मशीनें उन्हें चेक भी नहीं कर सकें। ये कैसे मुमकिन है? ब्रूस ने यकीन आने वाले लहजे में कहा, आओ मेरे साथ चलो देख लेते हैं। बिकाब ने कहा। ब्रूस ने अपने साथियों को हदायत देनी शुरू कर दी, क्योंकि जब तक महसूस हिफाजती सिस्टम ऑफ ना किया जाता उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। और फिर थोड़ी देर बाद बिकाब, ब्रूस और उसके एक साथी वुल्फ हाउस से बाहर निकले। ब्रूस के साथी के पास एक ताकतवर टॉर्च मौजूद थी। वो घूमते हुए इमारत की दीवार के साथ इस जगह पहुंचे जहां रास्ता था, तो टॉर्च की ताकतवर रोशनी में उन्हें ज़मीन पर वाज़ेह सुराख वाज़ेह तौर पर नजर आ गया। ये बाकायदा मशीन से किया गया है, लेकिन वाकई ये बात सुनो कि हमारी मशीनों ने उन्हें चेक क्यों नहीं किया? बिकाब ने झुककर सुराख के किनारों को देखते हुए कहा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। ब्रूस के लहजे में बेपनाह हैरत थी। आओ चलें, अब तो जो होना था हो गया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि इस इमरान से ये सब लोग क्यों इस कदर खौफज़दा रहते हैं। ये वाकई शैतानी जहन का मालिक है। काश मैं इसे उस वक्त गोली मार देता जब वो काम्बा में दाखिल हुआ था, बिकाब ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर मशीन रूम में पहुंच गए और अभी वो वहां पहुंचे ही थे कि अचानक बिकाब की जेब में मौजूद ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई। ओ ब्रूक ने यकीनन इनका सुराख लगा लिया होगा, बिकाब ने चौंक कर कहा और जल्दी से ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो अली इमरान कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो बिकाब बेख्तियार उछल पड़ा। तुम इमरान बात कर रहे हो? क्या मतलब? ओवर। बिकाब ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हें अब तक ये तो मालूम हो चुका होगा कि मैंने लेबॉर्ट्री से फार्मूला हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तुम्हें ये मालूम ना हुआ होगा कि मैंने इस लेबॉर्ट्री में वायरलेस कंट्रोल स्पेशल बम भी नस्ब कर दिया है। इसलिए जब भी चाहूँ सिर्फ एक बटन दबाकर इस पूरी लेबॉर्ट्री को तबाह कर सकता हूँ और लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर जोसेफ चाहे लाख सर पटक ले, वो इस बम का किसी सूरत भी सुराग नहीं लगा सकता। ओवर। इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें फना कर दूंगा, मैं पूरे काम्बा को आग लगा दूंगा, तुम इससे बचकर नहीं जा सकते। ओवर। बिकाब ने गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहा, अरे इस कदर शदीद गुस्सा? मिस्टर बिकाब, तुम्हारा ख्याल था कि मैं वुल्फ हाउस में दाखिल होकर फिर लेबॉर्ट्री में जाऊंगा, लेकिन तुम खुद सोचो, जहां तुम्हारे जैसा सुपर एजेंट मौजूद हो वहां मुझ जैसा आदमी भला कैसे दाखिल होने की जुर्रत कर सकता है? इसीलिए मैंने सोचा कि बाला बाला ही काम कर लूँ। अब अगर तुम चाहते हो कि लेबॉर्ट्री तबाह हो जाए तो तुम्हारी मर्जी, वरना बेहतर यही है कि तुम टॉवर सेक्शन के इंचार्ज से बात कर लो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे गुस्से पर अपनी लेबॉर्ट्री को फोकियत देंगे। और ये भी बता दूं कि अभी मैं चंद रोज़ यहाँ काम्बा में मौजूद हूँ। अभी मैंने और मेरे साथियों ने यहाँ सैर व तफरी करनी है। बाकी रहा फार्मूला, तो जाहिर है फार्मूला तो मेकअप में ना होगा, इसलिए तुम्हारे आदमी जो बेचारे MUC स्पेशल कैमरे उठाए काम्बा से बाहर जाने वाले रास्तों पर ड्यूटी दे रहे हैं, फार्मूले को चेक नहीं कर सकते और फार्मूला बड़े इत्मीनान से बाहर चला जाएगा। ओवर एंड ऑल। इमरान की तंजी आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं इस इमरान का पीछा कयामत तक ना छोड़ूंगा। मैं इसका हाथ में करके ही दम लूंगा। ब्रूस, कार निकालो और मुझे मेरे हेडक्वार्टर पहुंचाओ।
बीकाब ने बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ उसने ब्रूस से कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान अपने साथियों समेत इस कमरे में मौजूद था जिसमें वुल्फ हाउस की मशीनरी को चेक करने वाली मशीन मौजूद थी जिसका बगल खिड़की से बाहर रखा हुआ था। इमरान की नज़रें मशीन की स्क्रीन पर जमी हुई थी। स्क्रीन पर बीकाब और वुल्फ हाउस का ब्रूस दोनों तेजी से चलते हुए पोर्च में खड़ी कार की तरफ बढ़ते नजर आ रहे थे। उनके पीछे एक और आदमी भी था। ये मेरा आदमी आपको हेडक्वार्टर पहुंचाएगा। बास ब्रूस की मौतबाना आवाज़ मशीन से निकली। ठीक है, बीकाब ने कहा और कार का दरवाजा खोलकर अकबी सीट पर बैठ गया जबकि ब्रूस के पीछे आने वाला आदमी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर कार स्टार्ट होकर बैक हुई और बैरूनी गेट की तरफ बढ़ती चली गई। जैसे ही कार गेट के करीब पहुंची फाटक मकान के अंदाज में खुला और कार बाहर निकल गई। इसके साथ ही फाटक बंद हो गया। ब्रूस खामोशी से मुड़ा और एक बार फिर अंदरूनी तरफ को बढ़ने लगा। वो बीकाब तो इस मशीन से अब चेक ना हो सकेगा। साथ बैठी हुई जूलिया ने कहा उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ब्रूस अब लाजमन टावर सेक्शन के हेडक्वार्टर कॉल करेगा और मैं वो कॉल चेक करना चाहता हूँ। इमरान ने जवाब दिया। इसके साथ ही उसने मशीन रूम की नाप घुमाई तो स्क्रीन पर मंजर बदल गया। अब मशीन रूम का मंजर नजर आ रहा था और इमरान ये देखकर चौंक पड़ा कि ब्रूस एक अलमारी खोलकर उसमें से एक बड़ी चौकोर शक्ल की मशीन निकालकर मेज पर रख रहा था। ओ तो ये सेक्शन हेडक्वार्टर कॉल NW मशीन से की जाती है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। NW क्या? जूलिया ने पूछा। नेटवर्क मशीन, इससे होने वाली कॉल पहले पूरी दुनिया में फैलती है फिर किसी जगह सिमट कर मरकज तक पहुंचती है, इसलिए इसे किसी भी तरह चेक नहीं किया जा सकता। इमरान ने गर्दन मोड़े बगैर जवाब दिया। ब्रूस अब मशीन के बटन प्रेस करने में मसरूफ था। इमरान ने भी हाथ बढ़ाकर मशीन के नीचे लगे हुए बटन से एक सुर्ख रंग के बटन पर उंगली रख दी। हेलो हेलो ब्रूस कॉलिंग TSH ओवर। ब्रूस की आवाज़ मशीन से निकलने लगी। यस TSH स्पेशल कोड दोहराओ ओवर। चंद लम्हों बाद मशीन से खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे लोहे की गरारियों की आपस में रगड़ से आवाज़ पैदा हो रही हो। स्पेशल कोड WHB ओवर। ब्रूस ने कहा तो इमरान उस अंदाज में सर हिला दिया जैसे वो कोड समझ रहा हो। पर्सनल कोड दोहराओ ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया पर्सनल कोड TS1134 ओवर। ब्रूस की आवाज़ सुनाई दी। कोड ओके ओवर। वही खड़खड़ाती हुई मशीनी आवाज़ सुनाई दी। हेलो TS इंचार्ज अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद सख्त था। बास लेबॉर्ट्री के बारे में आपको इत्तला मिल चुकी होगी। मैंने सोचा कि अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं ओवर। ब्रूस की आवाज़ सुनाई दी। मुझे तमाम रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं लेकिन तुम्हारी मशीनरी ने दुरुस्त तौर पर काम क्यों नहीं किया ओवर। इंचार्ज का लहजा बेहद तलख था। जनाब मशीनरी तो दुरुस्त तौर पर काम कर रही है, इसके बावजूद ये सब कुछ हो गया। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही ओवर। ब्रूस ने जवाब देते हुए कहा मैं कल माहिरीन भिजवा रहा हूँ जो आकर चेकिंग करेंगे। इसके बाद फैसला होगा कि इसमें तुम्हारी गफलत है या नहीं या कोई और बात ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। बास यहाँ स्पेशल एजेंट बीकाब साहब को उनके ट्रांसमीटर पर इस इमरान ने कॉल किया था और उसने लेबॉर्ट्री उड़ाने की धमकी दी है। मेरा ख्याल है कि लेबॉर्ट्री को बचाने के लिए इस बम को फौरी तौर पर तलाश करना इंतहाई ज़रूरी है ओवर। ब्रूस ने कहा क्या कह रहे हो? किसने कॉल की थी? हमें तो इस सिलसिले में बीकाब ने रिपोर्ट नहीं दी। पूरी तफसील बताओ ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया तो ब्रूस ने वो सारी गुफ्तगू दोहरा दी जो इमरान ने ट्रांसमीटर पर बीकाब से की थी। ओ वेरी बैड। इसका मतलब है कि बीकाब मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है। अगर इमरान ने धमकी दी है तो फिर वो लेबॉर्ट्री भी तगवा कर देगा। वेरी बैड, मुझे बीकाब से बात करनी होगी बास ने कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। इमरान और जूलिया कमरे में बैठे हुए थे कि इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। मैं भी नहीं चाहता कि तुम लेबॉर्ट्री तबाह कर दो लेकिन ये फार्मूला बहरहाल तुम्हें वापस करना होगा ओवर। इंचार्ज ने कहा तुम लेबॉर्ट्री भी बचाना चाहते हो और फार्मूला भी हासिल करना चाहते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे जहन में कोई खास बात है। खुलकर बात करो, क्या कहना चाहते हो ओवर। इमरान ने कहा इस फार्मूले की कॉपी दे दो। मेरा वादा कि टावर सेक्शन आइंदा बाकिशा के किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेगा और हमें इससे भी कोई गर्ज नहीं होगी कि तुम इस फार्मूले से हथियार तैयार करते हो या नहीं। इसके साथ साथ मैं बीकाब को और टावर सेक्शन के दूसरे तमाम सुपर एजेंट्स को भी तुम्हारे खिलाफ काम करने से रोक दूंगा ओवर। इंचार्ज ने कहा बीकाब की बात तो छोड़ो, मुझे तो ये सोचकर ही अफसोस हो रहा है कि टावर सेक्शन के पास काम के आदमी नहीं है जो उसने बीकाब को सुपर एजेंट बना रखा है। ये इन तमाम सुपर एजेंट से कमतर साबित हुआ है जो इससे पहले मुझसे टकरा चुके हैं। अलबत्ता तुम्हारी ये बात काबिल गौर है कि तुम इस फार्मूले के सिलसिले में मजीद कोई पेशरफत ना करोगे, लेकिन क्या तुम इसकी गारंटी मेन हेडक्वार्टर से दिलवा सकते हो ओवर। इमरान ने कहा बीकाब वाकई सुपर एजेंट है लेकिन बहरहाल वो तुम्हारी जहानत के मुकाबले में वाकई कमतर साबित हुआ है और इसमें इसका भी कसूर नहीं है जहां तक मेन हेडक्वार्टर का ताल्लुक है। तो इससे गारंटी दिलवाने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला मेरे सेक्शन ने ही ट्रेस किया है और मेरे सेक्शन ने ही उसे हासिल किया है और मेरा सेक्शन ही इस पर काम करेगा, इसलिए इस बारे में हतमी फैसला भी मैं ही कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मेरा ये वादा कि आइंदा टावर सेक्शन पाकिस्तान के किसी मामले में कभी मुदाखलत नहीं करेगा ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया ओके, मुझे तुम्हारे वादे पर एतमाद है क्योंकि बहरहाल तुम ब्लैक थंडर के इंतहाई अहम पोस्ट पर फाइल्स हो और वैसे भी मुझे मालूम है कि जार्क प्लेट की शुरू से ही आदत रही है कि वो जो करता है वादा इस पर पूरा उतरता है और तुम भी आपको कह दो कि वो पार्क होटल पहुंचकर मुझसे मिल ले और फार्मूले की कॉपी ले ले। लेकिन एक बात का ख्याल रखना मिस्टर जार्क प्लेट कि मैं ये फार्मूला इसीलिए वापस नहीं दे रहा कि मैं शायद तुम्हारे सेक्शन की आइंदा की कार्रवाई से डर गया हूँ। अगर मैं तुम्हारे वुल्फ हाउस की मशीनरी को डायट देकर और तुम्हारी लेबॉर्ट्री के तमाम इंतजामात को खत्म करके ये फार्मूला हासिल कर सकता हूँ तो मैं इस फार्मूले की हिफाजत भी कर सकता हूँ। मैं इसकी कापी तुम्हें सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि ब्लैक थंडर अपने फार्मूले किसी भी सुपर पावर के हाथ फरोख्त नहीं करते। वैसे इसके बावजूद अगर तुम किसी भी वक्त पूरे वादे पर ना उतरे तो तुम्हारा टावर सेक्शन हेडक्वार्टर भी मैं ट्रेस कर सकता हूँ और अगर सिर्फ इतनी इत्तला भी ब्लैक थंडर के मेन हेडक्वार्टर तक पहुंच गई कि टावर सेक्शन का हेडक्वार्टर ट्रेस कर लिया गया है तो ब्लैक थंडर का मेन हेडक्वार्टर खुद ही तुम्हारा हेडक्वार्टर तबाह कर देगा। मुझे उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो एक इशारा दे सकता हूँ कि तुम्हारा ये सेक्शन हेडक्वार्टर जज़ायर अरबुल हिंद के करीब वाक़ जज़ायर लिवार्ड और जज़ायर विंडर वर्ल्ड के छोटे जजीरों में से किसी एक पर है। ओवर इमरान ने कहा, मैंने जो वादा किया है वो हर हालत में पूरा होगा। ओवर दूसरी तरफ से मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा गया, ओके फिर कल सुबह बीका आपको भेज देना, वो फार्मूला मुझसे ले जाएगा, गुड बाय ओवर एंड ऑल। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ उसने एक बार फिर वही सुर्ख रंग बटन प्रेस कर दिया। फिर तेजी से मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करके उसने मशीन ऑफ कर दी। लो भाई, इसे कहते हैं टाइम टाइम फिश। इमरान ने मशीन ऑफ करके एक तवील सांस लेते हुए कहा, ये तुमने चीफ से पूछे बगैर फार्मूला वापस हासिल करने का फैसला कैसे कर लिया? जूलिया ने घराते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे चीफ का मुलाजिम तो नहीं हूँ, आज़ाद आदमी हूँ, अपने फैसले खुद करता हूँ। इमरान ने बड़े फखराना लहजे में कहा, मैं चीफ से बात करती हूँ, सफदर मुझे लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर दो। जूलिया ने घराते हुए कहा, छोड़े मिस जूलिया, हम हाँ जज्बाती ना बने। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान साहब जो कुछ करते हैं इंतहाई सोच समझ कर करते हैं और चीफ ने हमेशा इमरान साहब के फैसलों की तायद ही की है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस जूलिया दुरुस्त कह रही हैं, फार्मूला वापस नहीं हो सकता, ये मुल्क से गद्दारी है। तनवीर ने भी गुस्सीले लहजे में कहा, मिस जूलिया दुरुस्त कह रही हैं, फार्मूला वापस नहीं हो सकता, ये मुल्क से गद्दारी है। तनवीर ने भी गुस्सीले लहजे में कहा, इमरान साहब का फैसला 100% दुरुस्त है और मुझे यकीन है कि चीफ भी इमरान साहब के फैसले की तायद करेगा। अचानक कैप्टन शकील ने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे कैप्टन शकील, एक तुम ही तो ऐसे हो जिससे मुझे कुछ सहारा मिल जाता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं ज़रूर बात करूंगी। सफदर ट्रांसमीटर दो मुझे। जूलिया ने कहा तो सफदर ने कमर पर बंधे हुए बड़े से स्यारंग के थैले से लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और जूलिया की तरफ बढ़ा दी। इमरान खामोश बैठा रहा जबकि जूलिया ने ट्रांसमीटर पर X2 की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर इसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो जूलिया, कॉलिंग ओवर। जूलिया ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर में से X2 की महसूस आवाज़ सुनाई थी, लेकिन उसने अपना नाम ना लिया था। चीफ, मैं फ्लोरिडा के करीब वाक़ जज़ीरा कांबा से बोल रही हूँ। हम मिशन में कामयाब हो गए हैं और हमने फार्मूला ब्लैक थंडर की लेबॉर्ट्री से हासिल कर लिया है, लेकिन इमरान ने आपसे इजाज़त लिए बगैर इस फार्मूले की कॉपी वापस ब्लैक थंडर को देने का फैसला किया है, जबकि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर। जूलिया ने कहा, इमरान से बात कराओ। ओवर। X2 ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय तहकुमाना लहजे में कहा, ये सर मैं इमरान बोल रहा हूँ। इस बार आप मेरी लंबे चौड़े हिंसों वाला चेक लिखकर तैयार रखें, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है इस टॉवर सेक्शन के खिलाफ मिशन मुकम्मल करने में। ओवर। इमरान ने चहकते हुए लहजे में कहा, फार्मूले की कॉपी वापस देने की बात किससे हुई है? चीफ ने उसकी बात के जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल कर दिया। ब्लैक थंडर के चीफ से इमरान ने कहा, ऐसा तुमने किसकी मर्जी से किया है? X2 ने पूछा। मैं सीक्रेट सर्विस का मेंबर नहीं हूँ और मैं अपने फैसले आज़ादाना तरीके पर कर सकता हूँ। इमरान ने कहा, ओके ठीक है। X2 ने कहा। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और मुस्कुराते हुए सब साथियों की तरफ देखने लगा और सबने सर अस्वात में हिला दिए। बीक अब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो सवाए पेचोताप खाने की और कर भी क्या सकता था, इसलिए वो बेचैनी और इस्तराब के आलम में मुसलसल टहल रहा था कि अचानक मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और बीकाब इस तरह फ़ोन पर झपटा जैसे भूखा काब किसी चिड़िया पर झपटता है। इस बीकाब बोल रहा हूँ। बीकाब ने इंतहाई इश्तियाक भरे लहजे में कहा, TSH स्पेशल कोड दोहराओ। दूसरी तरफ से हेडक्वार्टर की मशीनी सी आवाज़ सुनाई दी तो बीकाब बेख्तियार उछल पड़ा। उसके तसव्वुर में ही नहीं था कि TSH उससे इस तरह राब्ता करेगा और वो भी मशीन की बजाय फ़ोन पर। पहले तुम हेडक्वार्टर कोड दोहराओ क्योंकि तुम आम फोन पर कॉल कर रहे हो, बीकाब ने होंठ चबाते हुए कहा तो दूसरी तरफ से कोड दोहरा दिया गया और बीकाब ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया क्योंकि कोड दुरुस्त था। इसका मतलब था कि वाकई हेडक्वार्टर से कॉल की जा रही है। चुनांचे उसने हेडक्वार्टर की डिमांड पर पहले स्पेशल कोड और फिर पर्सनल कोड दोहराए। फिर दूसरी तरफ से कोडों के करार दे दिया गया। हेलो जॉर्ज क्लेट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद टॉवर सेक्शन की हेडक्वार्टर इंचार्ज जॉर्ज क्लेट की इंतहाई संजीदा आवाज़ सुनाई दी। बीकाब बोल रहा हूँ। बीकाब ने होंठ चबाते हुए कहा, बीकाब तुम इमरान और उसके साथियों के मुकाबले मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके हो। तुम वुल्फ हाउस में बैठे मक्खियाँ मारते रह गए और वो लेबॉर्ट्री से फार्मूला भी ले गए और अब लेबॉर्ट्री भी तबाह हो रही है। तुम जानते हो कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। जॉर्ज क्लेट का लहजा इंतहाई सर्द था। जॉर्ज क्लेट उसका क्लास फेलो रहा था और इससे इसके दोस्ताना ताल्लुकात थे, लेकिन इस वक्त जॉर्ज क्लेट का लहजा ऐसा था जैसे वो बीकाब से सिरे से वाकिफ ही ना हो। ये एक वक्ती नाकामी है जॉर्ज क्लेट और मैं इस नाकामी को कामयाबी में बदल कर रहूँगा। तुम सुबह तक इमरान और उसके साथियों की लाशें मिल जाएंगी। और फार्मूला भी बीकाब के तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, लेकिन टॉवर सेक्शन अपनी इस वसीओरीज और इंतहाई कीमती लेबॉर्ट्री तबाह कराने का रिस्क नहीं ले सकता बीकाब, इसलिए मैंने मेन हेडक्वार्टर से बात करके इमरान से मुआहिदा कर लिया है। जॉर्ज क्लेट ने कहा तो बीकाब बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या क्या कह रहे हो? इमरान से मुआहिदा? क्या मतलब? तुम्हारा इमरान से कैसे राब्ता हो गया? किस तरह ये मुआहिदा हुआ और क्या मुआहिदा हुआ और क्यों हुआ? बीकाब ने इंतहाई झुंझुलाए हुए लहजे में कहा। वुल्फ हाउस के इंचार्ज ब्रूस ने मुझे खसूसी मशीन पर रिपोर्ट दी। उसे भी लेबॉर्ट्री की तबाही का डर था और अभी उसकी ये बात जारी थी कि इमरान ने किसी तरह इस मशीन से लिंक कर लिया और इसके साथ मेरी बराह रास्त बात हुई है। मैंने उसे मुआहिदा कर लिया है कि वो फार्मूला वापस कर देगा और उसके जवाब में हम आइंदा पाकिशा के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। चुनाचे अब ये फार्मूला तुमने इमरान से जाकर लेना है। जॉर्ज क्लेट ने कहा, क्या वो फार्मूला वापस करने पर आमादा हो गया है? ये कैसे हो सकता है कि जिस फार्मूले को हासिल करने के लिए उसने इतनी मेहनत की हो वो इसे इतना आसानी से वापस कर दे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ डाच दे रहा है। बीकाब ने कहा, नहीं वो वादे का पक्का है। उससे फार्मूले की कॉपी की वापसी की बात हुई है। पाकिशा अगर इस फार्मूले पर कोई हथियार बनाता है तो ब्लैक थंडर को इससे कोई गर्ज नहीं है।